जीवन है थोड़ा, वो मूढ़ मना कुछ याद भी है। जग में जीवन है थोड़ा, किस कारण तू आया यहाँ, किस कारण तू आया यहाँ, और करता है क्या कुछ सोच समझ। किस कारण तू आया यहाँ, और करता है क्या कुछ सोच समझ। गर्भ में क्या इकरार किया, ओ मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। गर्भ में क्या इकरार किया, ओ मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। रात दिना विषयन में रम कर राम को मूर्ख भूल गया। रात दिना विषयन में रम कर राम को मूर्ख भूल गया। कहेगा क्या जब हो बोलो राम, अरे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। जग में जीवन है थोड़ा, जिनको कहे अपना अपना, वो तो हाथ से तुझको फूकेंगे। जिनको कहे अपना अपना, वो तो हाथ से तुझको फूकेंगे। फिर कौन करेगा सहाय तेरी, अरे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। जग में जीवन है थोड़ा, अब भी काहे ना चेत करे तू, अब भी काहे ना चेत करे। जो अंत ना रोना पड़े तुझको, अंत में सुध सब बिसर जाए। हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। काम क्रोध का जाल बिछा कर काल ताक में तेरी खड़ा, और तू मोह की नींद में है सोया। अरे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। जग में जीवन है थोड़ा, गई सो गई अब राख रही को, और रही सही में काम बना। गई सो गई अब राख रही को, और रही सही में काम बना। नहीं ये भी जाए जैसे पहले गई, नहीं ये भी जाए जैसे पहले गई। हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। जग में जीवन है थोड़ा, सतगुर से प्रीति बढ़ा मूर्ख, जो आद अंत एक रस ही रहे। प्रभु से प्रीति बढ़ा मूर्ख, जो आद अंत एक रस ही रहे। ये 2 दिन जग की प्रीति रहे। हे मूढ़ तुझे कुछ याद भी है। जग में जीवन है थोड़ा, अरे रंक जो सतगुर को सिमरे, एक पल में तुझे शहनशाह करे। ओ रंक जो तू सतगुर को सिमरे, एक पल में तुझे
शहंशाह करे दुनिया ने राजा रंक किए। अरे मूड तुझे कुछ याद भी है, जग में जीवन है थोड़ा। सेठी है उधर, उनको इंटरप्रेट कर दूंगा। सेठी अगर है तो हाँ आकर एक बड़ा जरूरी मसला का हो है जिसको हमने हल करना। सत्संग में आने का मतलब क्या? यहाँ कोई एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ जिंदगी को समझना है। आगे मत आओ, पीछे उसकी ये आखिर दुनिया क्या है बन रही, हम कहाँ खड़े हैं। हमको ये दुनिया को ऐसी मालूम हो रही है शायद हमेशा रहने की जगह। नजर मार कर देखो, ना कोई रहा न रह सकता। करोड़ों अरबों लोग आए, बड़े बड़े राजे महाराजे भी आए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए। आज वो कहा जिनको हम परमेश्वर कहते थे, वो आज शरीर लिया और छोड़ गए और हमने भी छोड़। अरे छोड़ने वाला कौन, इसका क्या हिशर होगा, ये क्यों भूल में पड़ गया, यही बात है। तो मानवी जन बड़े भागों से मिलता, जिनको थोड़ी किसी वक्त भी होश आ जाए। होश आती बड़ी मुश्किल। इतना जैसे को ना एक कपड़ा हो, उस पर चिकनाहट लगी हो, उसको पानी कितना भी बहाओ एक कतरा नहीं ठहरता। ये हालत हमारी बनी पड़ी। हमारे दिल दिमाग पर इतनी दुनिया की सत्ता की चिकनाहट लग चुकी है। 100 ज्ञान ध्यान सुनो, 100 आंखों से देखो, एक असर में। हमने बड़े ज्ञान ध्यान पढ़े हैं, सुने हैं, जानते भी हैं, पर उसका क्या असर है? कभी ये सोचा बादशाह के तो ये कायदा था कि राज दरबार में जब बादशाह आता था ना, तो सब वजीर खड़े हो जाते थे और उस वक्त नहीं बैठते थे जब तक बादशाह न बैठते। तो वली राम भी आया, घर में चुका पहले उसे एक बिच्छू था। अब हल तो सकता नहीं, बेदबी की निशानी है हले। तो बिच्छू ने एक जगह डंग मारा, दूसरी जगह मारा, तीसरी जगह मारा, डंग मार कर गया। बादशाह आकर बैठ गया। ख्याल आया, अरे भाई दुनिया के बादशाह की गुलामी का ये हाल। कई बिच्छू लड़े, मुझे परवाह नहीं थी। आखिर ये चंद्र रोजा सिलसिला ये कब तक रहेगा? क्यों ना उसकी गुलामी की जाए जिसे ये मानव जन्म दिया। जगह उतारा, फाड़ कर भाग गया। बादशाह ने देखा मेरा वजीर आजम है, पहले वजीरों को भेजा, जाओ भाई बाहर जाकर लंबे पड़ रहे कि उसको बुला लो। कहना नहीं, जब उसकी गुलामी थी मैंने की है, उस एक और की गुलामी आ गई उसको। फिर खुद गया जाकर खड़ा होगा, देखो वजीर आजम तुम्हें से सबसे अजीज बड़ा वजीर है, तू चल वापस। नहीं बादशाह मैं नहीं जाता, जब तेरी गुलामी थी मैंने कर ली, अब किसी और की गुलामी कर ली, ये तो चंद्र रोजा रहेगी। अब उसे तेरा कहा, अच्छा फिर आप कुछ मांग। चल मैं यही मांगता हूँ कि मेरे स्नान चर्चा। ये कब होश है? जब होश आ जाए। रोज ज्ञान त्याग सुनते क्या असर है? एक कान से दूसरे चले गए, इतनी चिकनाहट लगी पड़ी, एक असर में। लोग पूछे फिर कैसे करते हैं? जब होश है, स्टार्ट है तो ये कल की जो बीमारी है ना, कल से करेंगे वो कभी नहीं हो। एक स्त्री थी, अपने पति को कहे कि मुझे बड़ा फिक्र रहता है भाई किस बात का, कि मेरा भाई जो है ना वो कहते मैंने साधु बन जाना। तो फिर कितनी मुद्दत हो गई, चल 3-4 से कर यही फिक्र है, एक ही एक भाई है घर में, वो भी साधु बन गया तो क्या होगा।
तो कहते कितने वर्ष के 3-4 साल से तो बेफिक्र हो, वो नहीं जाता। कहने भाई कैसे जाते हैं? चल मैं बताऊं, हंसी की बात ही, हाँ बताओ। चल पड़े, चलते तो ख्याल था भी आता भी आता। जब सड़क मुड़ने लगी ना तो कहने लगा अब आ जाओ। तो गया। अब भाई जाने वाले ऐसे जाते, काम करने वाले ऐसे करते हैं। बाकी पुटिंग ऑफ जो है ना, आलस कहो, प्रोक्रेस्टिनेशन कहो, इज द थीफ ऑफ टाइम। सबसे बड़ी भारी रुकावट ये है। हम 100 ज्ञान ध्यान सुनते हैं, 100 किताबें पढ़ते हैं, महात्मा आते हैं, पुकार गला फाड़ते रहते हैं। आराम के दिन छोड़कर किसी को शायद, पर किन्नों को है सोच आती। आप सब भाई बैठे हो ना, हाउ मेनी यू आर रेडी टू स्टार्ट एट वंस? सवाल तो आखिर यही है। कहने तो सब कहते हैं मैं बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। जो बनेंगे वो कहते वो कैसे बने? वो एक दिन में नहीं बने भाई। A strong man revels in his strength and a weaker man wonders how he got it. पहलवान एक दिन में नहीं बना, रातें जाग कर बना। वो आलम एक दिन में मैंने रातें मिडनाइट आज जगा कर बना। महात्मा भी एक दिन में नहीं बना। लोग सोते हैं खुराटे लेकर, वो रातें रो कर गुजारते। आखिर किस लिए ये जिंदगी चल रहा? ना कोई रहा न रह सकता, हम भूल में पड़े रहते हैं। स्थूल इंद्रियों के घाट से ये दुनिया नजर आ रही है। ये स्थूल दुनिया है ना, स्थूल देह है, स्थूल इंद्रियों से यही जो नजर आए, यही इसमें हम बस रहे, इसी का रूप बन रहे हैं। जब इससे हटते नहीं, असलियत खुलती नहीं, नतीजा क्या है? इसी भूल में रहते हुए उम्रें गुजर जाती हैं। आखिर कहाँ, जहां आशा तहां बस। कुछ हो इसमें आओ। हाथ लगाने से काम नहीं बनेगा, समझने से, एक्ट करने से, ऑल इट स्टार्ट करने से काम। तो महापुरुष तो हमेशा आते थे ये जगह रहने की नहीं। क्यों भी कहीं तो हम मुर्दों के साथ भी गए होंगे, राम राम सत्य है करते होंगे। उसों के सत्य तो अब भी सत्य रहे, पर उसों को जो कोई ख्याल नहीं। जाते फिर बातें करते जाते, शायद 2-4 आदमी को ख्याल हो। दाग दिया तो भागे, बातें करने लगे, वापस आए कौन तू कौन मैं। ये है अवस्था दुनिया। इसी को समझना है। आने का मतलब और क्या? वो कौन सी चीज है जिससे ये शरीर चल रहा है? वो कौन सी ताकत है जिसके आधार पर हम इसमें कायम है? कोई बचपन में गुजरता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ेपे में चला। सब कोई आई वारी है। फिर हमारी बारी भी तो आएगी, क्यों नहीं? शायद ख्याल है ना आई हो। नो एक्सेप्शन टू द रूल। फिर भाइयों क्या करना? ये मरना क्या है? किसने मरना है? हमने तो मरना नहीं, जिस्म ने मरना। छोड़ने का नाम मरना। कहाँ जाना है? आप भी जाना सीख जाए। बेशक गाने गाओ, साखी शब्द संदेश सुन मत भूलो भाई। संत मता कुछ और है, खो जाते पाई। संत मता कुछ और। देख रहे हो कोई नई बात आपके सामने नहीं रखी जा रही है। रोज देखते, इतनी भूल है, इतनी चिकनाहट लगी, बस देखते, सुनते, पढ़ते, विचारते, फिर वही के वही कर। तो महापुरुष बेचारे जरूर अपनी जिंदगी गला फाड़ कर समझाते रहते हैं। कोई भागो वाला सुन लेता। सुनना ये है ना, अमल में आए। अगर नहीं आया तो या पढ़ा जाना पड़ा। तो भाइयों आखिर जाना। किसने जाना है? कहाँ जाना? जाते तो है ना, इसमें तो शक नहीं। महात्मा कहते हैं हाँ जाते हैं। और ये भी कहते हैं संतन को क्या रहिए जो अपने ग्रह जाए, रो साकत बापड़े जो हाथों हाथ रुकाए। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये भी उन लोगों के खिलाफ। फिर हम कहाँ पहुंचे हैं? हमने राज जिंदगी को कितना हल किया। सवाल ये, बैठ कर कुछ सोचो। छाबड़ी फरोश हुई, शाम को बैठ कर कितने पैसे बच गए हैं? सारे ज्ञान ध्यानों का, कथाओं का, पूजा पाठों का नतीजा क्या है आखिर?
हम क्या बने? क्या हमने जिंदगी के राज को हल कर लिया? क्या अगर छोड़ना हो तो हम खुशी खुशी जाएंगे? खुशी खुशी वही जाएगा ना जिसको पता मैंने कहाँ जाना और रोज जाता तो बात तो नहीं यही। सोचो, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे सोच लो। जो हम सुनते हैं हमारे दिल दिमाग पर बैठती नहीं बात। हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने करना क्या। हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि हमने क्या करना। कभी इधर बह गए, कभी उधर बह गए, कभी उधर बह गए, कभी उधर। वैसी भूल जा रही है जैसे आगे थी तो अब भी है। वही है चाल बेढंगी जो आगे थी तो अब भी है। किसी समाज में रहो भाइयों, यही काम करना, सोचना। इसका ये नहीं मतलब जो लेना देना खुशी से निभाओ, बाल बच्चे प्रभु ने जोड़े हैं निभाओ, पर कुछ अपना काम करो। ये तो लेने देने का सामान अपने अपने राह पड़ेंगे। आत्मा प्रभु की अंश है, इससे उससे जुड़ना। मानव जन्म ही एक ऐसा समय जिससे तुम जुड़ सकते हो और किसी योनि में नहीं। तो जो हमको भागों से मिली, तो सत्संग में आने का मतलब उस सत का संग करना, जीते जी मर कर नहीं। मोया होया जे मुकुट दोगे ताम मुकुट न जानू कोयला। और मारकर मुक्त दोगे तो कोयलों के बाद क्या पता होगी कि नहीं होगी। भाई औलाद पर क्यों रहते हो? करे जाओ, हो जाएगा, क्या पता होगा कि नहीं। ये बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। ये कहना हमारे ऋषि मुनि, बड़े हमारे बाप दादा बड़े महात्मा थे, ठीक है, हमें क्या। सुल्तान तुराचे हम क्या बने? हमने कहा जिंदगी का कहां तक आधार किया। स्वास्थ्य किसी फेज ऑफ लाइफ में रहो, आखिर ये एक ऐसा ब्रह्मा है जिसको हल किए बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। बात आपको तरह तरह से दूसरे महात्माओं की वाणियों से ये बात सुनाई जाती है, मैंने अभी तक सुनी नहीं। भगवान किसी ने अर्जुन को उपदेश दिया कई तरीकों से, कई तरीके के योग बतलाए। 18 अध्याय है ना। विराट रूप भी दिखलाया, मगर क्या उसको होश आ गई? नहीं। आता है 5 भाइयों में जो दिखे सबको नरक दिखलाया गया। तो आखिर अर्जुन को क्या कहते हैं? 18 अध्याय पढ़िए 57वां श्लोक से। अर्जुन तूने सुना? फिर पूछिए गौर से सुना, कितनी भ्रांति दूर है। आखिर फैसला तो इस पर होना, ये सब कुछ सुनने सुनाने का आखिर असर क्या है? तुम्हें क्या फैसला हुआ? क्या करना शुरू किया? सारी उम्र समझती रहे, समझ जाओ, रास्ते पर पड़ जाओ, पेश इसलिए कि तुम्हारा ये शरीर छूट जाए, तब तो ठीक है। अगर नहीं तो किसी समाज में रहो, कोई शक्लें धारण करो, कोई पूजा नमाज जो मर्जी कर लो, जब तक जिंदगी के राज को हल नहीं करते सच्ची कल्याण नहीं। बड़ी साफ बात, कोई बनावट नहीं, कोई मुलम्मा नहीं, बड़ी फ्री ओपन टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक। मैं आपको हर एक इंसान गुजर रहा है जिंदगी में। 1912 में जब मैं नया नया लाइफ में एंटर हुआ, मैंने ये फैसला करना चाहा क्या करना है। 1912 की बात है, 7-6 साल हो। रात को बाहर चले जाते घंटों, अपने आप से फार गए सोचना ये दुनिया वो दुनिया। शौक तो था कुछ पहले बचपन से ही, ये इससे बड़ी ग्लैमर नजर आए दुनिया, उस तरफ वो नजर आए। आखिर हशर क्या है? देखा 8-10 दिन के बाद ये फैसला किया कि गॉड फर्स्ट एंड वर्ल्ड नेक्स्ट। फैसला फाइनल। फिर एक ही कदम भी चले तो सीधे से चल पड़े।
हमें अभी तक फैसला नहीं किया हमने क्या करना। क्यों भाई किया है किसी ड्रिफ्ट हो, जीवन गुजरा जा रहा है, कल 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 करते कल कल बच रही और क्या। मैं दिल से बात कह रहा हूँ आपको। मुझे किसी ने ढूंढा होता था ना कि जाओ शमशान में मिलेगा आपको या दरिया के किनारे पर मिलेगा, जिसको अपनी पड़ गई गुरबानी में आता है सब वो आप वो अपनी में अपनी पे ही। आखिर ये असल सब पर आना है, सब ने जिस्म को छोड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, यही असल काम है। जो मुझे ढूंढना चाहते थे ना शमशान में मिलेगा, वहां देखना ये एक जवान रोता आता है, एक बच्चा रोता आता है, एक बूढ़ा रोता है, हाय 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 करता है। दुनिया का नक्शा सामने, दिल पर यकीन नहीं आता, इतनी चिकनाहट है। तो भाई ये बात तो हल कर ले, आज करो कल करो, एक जन्म में करो 100 जन्मों में करो, करना पड़ेगा। और मानुष ले एक ऐसा समय है जिसमें तुम ये काम कर सकते। भूल में न जाओ, होश में आओ। वक्त गुजरा जा रहा है, टाइम इन टाइम वेट फॉर नो मैन। वक्त तो दरिया की लहर किसी की इंतजार नहीं करती, तैयारी करते करते चल भाई आगे, डरा डरा रह जाता। तो महापुरुषों की वाणी हमें अवेकन करती रहती, जो उनसे मिलते उस वक्त की पीछे भी गाइडेंस के तौर पर। बात तो यही है जो बात आपके सामने रखी थोड़े लफ्जों में। कोई मैं अरबी नहीं बोल रहा, कौन सा कोई लैटिन नहीं बोल रहा, ग्रीक नहीं, बस आज दिल दिल की बात है और सबके लिए। किसी समाज में रहो और इसको हल करो। एक शब्द आ रहा है गुरु अर्जुन साहब का है, वो रख लो भाई, तुम पीछे हो जाओ। उनको बहुत शक्लें देखने समझो, बात को शक्ल देखने से ऐसा नहीं होगा। बात को समझो, अमल में लाओ, स्टार्ट एट वंस। नहीं तो जैसे आगे वो कुछ गुरु आगे भी गुरु। राग मारू महला 5वां। सूरत देख ना भूल गंवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। क्या इंसान ज़ाहिरी शक्ल दुनिया की देखकर भूल बनना जाता। सूरत देख, सूरत इजहार को ज़ाहिरी सूरत को कहते हैं। सूरत देख ना भूल गंवारा, गंवार पुरुष, गंवारी कहना पड़ेगा, कलो तो क्यों भूल। आखिर ये सिर्फ हमेशा तो रहेगा। स्थूल दुनिया है, स्थूल शरीर है, स्थूल इंद्र द्वार जो देखते हैं ये संस्कार हमें बस रहे। सपने भी इसी के आ रहे हैं, बढ़ाकर भी यही निकल रही है। मानव जन्म पाकर हमने उसको पाना, ये काम था। भूल गए जाहिरी दुनिया में जो स्थूल इंद्रियों के घाट बैठी हुई है, स्थूल दुनिया से संस्कार आ रहे हैं ना। कहते हैं इंसान तू जाहिरी दुनिया को देखकर भूल में न जा कि ये हमेशा रहने वाला होगा। ये गलत। मिथ्ल मुहारा, झूठ पसारा, ये झूठ का पसारा है। चेंजिंग पैनोरामा ऑफ लाइफ है, हमेशा एक रसनारा मैटर का बना हुआ, मैटर चेंजिंग। तेरा जिस्म भी मैटर का बना हुआ है, जगत असत्य है और आत्मा सत्य है, तू सत्य है, इसमें शक नहीं कि कौ कबीर राम की है। मगर ये जिस्म असत्य है, बदल रहा हो, तो इसी भूल में मारा मारा कर रहा हूं। जहां था बार बार दुनिया में आ रहा है, जहां था तो महापुरुष कहते हैं जब तक तुम इस भूल में रहोगे, नदरी आवे तांसो मोह इव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तो। हे प्रभु, जो कुछ हमें नजर आ रहा है इसमें हमारा मोह बंधा पड़ा। ये नाशवान चीजें हैं, तू अविनाशी है। जो सुख या आत्मा नाशवान चीजों का रूप बन रही है, भूल में जा रही है, हे प्रभु तुझ अविनाशी को कैसे पा सकती। तो बड़े एक लफ्ज है, सूरत देख ना भूल गंवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा, ये सब बदल जाने वाली चीज। कूड़ कूड़े नहीं लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा।
स्त्री पुरुष दोस्त मित्र ये वो सब अपने अपना भोगेंगे और चल अपने रखते रहेंगे। इसी भूल में रहा, जिंदगी के राज को हल नहीं किया, फिर जीवन बर्बाद चला गया। तो ऐ इंसान तू भूल में जा रहा है। ये भूल कहाँ से शुरू हुई? ये शरीर मूल है माया, ये शरीर से। हम देहधारी हैं, देह नहीं, देह का रूप बन रहे हैं, देह बदल रही है, जगत बदल रहा है उसी रफ्तार से जिससे हमारी देह बदल रही है, हम इसका रूप बन रहे हैं। नतीजा जहां सत्य। तो कहते हैं इंसान इस भूल से निकल, ये भ्रम है जिसको चुप्पन सा पड़ा, इससे निकलना। कैसे निकला होगा? कोई निकला हुआ मिले? भूल से कैसे निकले? जब तुम जिस्मानियत से ऊपर आओ। बाह्यमुखी साधन जितने भी हैं, ये नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। आपने आत्मा को रात का जानना कुछ और है। तो कहते कर्मों धर्मों में भूल में न जाओ, जिस्मानियत का रूप बनकर इसका रूप बनने से निकलो। तब निकलोगे तुम इससे ऊपर आओ, स्थूल इंद्रियों से, फिर सूक्ष्म इंद्रियों से ऊपर आओ, फिर कारण से ऊपर आओ। रियल लाइहुड में जाग उठो। आई एम माई फादर और वन। बट इस भूल से तो ये है बजर कवाड़ कहते हैं इसको, ऐसा पत्थर का दरवाजा जो टूट नहीं सकता। जब तक इससे ऊपर नहीं आते परमार्थ की ABC शुरू नहीं होती। बस इसी महापुरुष का काम है, पहले दिन तुमको वे आप करें। बाहर की पूजा पाठ तुम लाखों महत्व मिलेगा। ठीक है, पहला कर्म नेक है, नेक फल मिले, आना जाना तो बना रहेगा। तो बात समझे हो? कहते आए इंसान तू भूल में नहीं। ये महारा मिथन मैटर का बना हुआ, ये बदल रहा झूठ का प्रसार। इसमें लगे रहोगे तो आना जाना बना रहेगा। इनको उपदेश है, अपने आप को जानो, यही कहते हैं ना सारे महापुरुष। तुम दे नहीं तो इस भ्रम से निकले कौन? जो निकला और तुमको खींच कर निकाले। जो इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा है, साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे वो इस भूल से कैसे निकले? गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, बहुविध ठाका कर्म कुमार, मैं कर्म कर्म करके थक गया। तो इसका इलाज क्या है? जिस्मानी से ऊपर आओ। तो इस भूल से निकलना है। कैसे निकला जाएगा? जब हम स्थूल इंद्रियों से ऊपर आए, थोड़ी जागृति आई। कौन निकाले? जो निकला हो, जो खुद इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा इंसान है। साधन जितने हैं कर्म धर्म, कर्म एक शख्सी आदमी का कर्म है, धर्म एक जमायत के कर्म का नाम धर्म है। और क्या? नेक कर्म है, नेक वध है बद। इससे ऊपर आओ। ऊपर आकर देखोगे तुम जिस्म नहीं तो दुनिया के देखने वाली आंख बदल जाएगी, एंगल ऑफ विजन बदल जाएगी। जो अभ्यास नहीं करते इस गलती से नहीं निकल सकते। 100 ज्ञान ध्यान करें, 100 कथा करें, 100 बांचे, टिके लगा कर या रोए या रुलाए, नहीं काम करेगा। ऊपर आओ तो थोड़ा एंगल बदलेगा, दुनिया दिल से निकलेगी और कोई इलाज। न अमीरों की अमीरी रहेगी, न गरीबों की गरीबी रहेगी। लाखों के वाले लाखों छोड़ जाएंगे, कखों वाले कख छोड़ जाएंगे। तो बात समझे हो? बड़े सावधान। सूरत देख ना भूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। आगे इलाज बताएंगे, ऐसी बात नहीं। सूरत देख ना भूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। जग में कोई रहन न पाए, निश्चल एक नारायणा। जगत में कोई भी नहीं रहा। अगर स्थिर चीज है तो केवल परमात्मा। वही सत्य है, बाकी सब असत्य। आत्मा सत्य है और जगत असत्य है। उसको बोलो जो भी
पैदा हुआ वो छोड़े, ये रहने का मुकाम नहीं, बड़े काम। ऐ इंसान तू भूल में न जा, न कोई रहा न रह सकता। बड़े फटे हुए में कह रहे, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, कहाँ है आज? राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे नहीं। आखिर जाना अगर स्थिर चीज है तो वो परमात्मा ही स्थिर है, एवरलास्टिंग है। जो उसके साथ लगे वो एवरलास्टिंग हो जाएंगे। बस दे जग में कोई रहन न पाए, ने चल एक नारायणा। तो दुनिया की चक्की चल रही, सब पे से जा रहे हैं। कोई धागा जो है किन्नी के साथ लग जाए बच जाए, बाकी चक्कर खाएंगे। बस ये हाल दुनिया। चक्की स्थिर है ना, वो तो नहीं चलती, वो चलाती है सबको। जो चलाने वाले के साथ लग जाए वो बची, नहीं तो पीछे जाएंगे सब। आलिम फाजिल अमीर गरीब राजे महाराजे सब। कवि साहब कहते चक्की के बीच में आया किसी को साबित नहीं रखा, दादा को साबित है। वही साबित रहे जो किन्हीं के साथ लग जाए। जो स्थिर है नारायण प्रभु, उसके साथ वो स्थिर, बाकी सब चक्कर काटते हुए पीछे जाएंगे। पीछे ही जाना है ना, कभी नर्क स्वर्ग फिर अवतार चक्कर खाएंगे, खा कर फिर खाएंगे। तो कहते हैं भाइयों, किनको उपदेश रहे हैं? सबको, टू ऑल मैनकाइंड। ऐ इंसान तू भूल में सूरत देखकर, जाहिरी दुनिया को देखकर इस भूल में न रहो। ये हमेशा ये बदल रहा, इसमें कोई भी आज दिन तक न रहा न रह सकता। आखिर जाना बड़े डेफिनेट स्टेटमेंट उन्होंने आजमा कर देखा है। तो नेपोलियन कहता है जो आजमाई बात को बार बार आजमाता है वो बेवकूफ है। हम रोज देख रहे हैं। देख गोरपुरे की पसरनाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। कहते कोई राज्य इस भूल से निकलने का, स्थिरता को पाने का, कहते पूरे गुरु से मिला। गुरु पूरे की पाव शरणाई, उसकी शरण में आ जा। शरण किसको कहते हैं? किसी की कॉम्पिटेंसी पर, समर्था पर एतबार करके उसके अपने आप को हवाले कर देना, इसका नाम शरण में आना। जैसे एक बीमार हो, जहाज हो, चलो कोई मिसाल ले लो, बीमार है, सख्त बीमार है, डॉक्टर कहता है भाई तेरी बीमारी बड़ी खतरनाक है, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में शायद मौत हो जाए। तुम अपनी जान अजीज लिख दो कि अगर तू मर जाए, समझो बात नहीं, तो क्या करता है? ये डॉक्टर साहब साइन कर देता, अपनी अजीज जान हवाले करता, डॉक्टर साहब मैं तेरे हवाले। चलो उसकी सम्मत तो किसी पूरे गुरु से मिलो, उसके हवाले शरण में चले। फिर वो जो कहेगा, मुर्दा है मुरीद न गली हो, बातों का मजबूत दिल से हवाले। वो क्या करेगा? पूरे गुरु की पाव शरणाई, और सोचो में क्या मिलेगा? मोह शोभ सब भरम, सब मोह मिट जाएगा। मोह किसको कहते हैं? अटैचमेंट को। असल में ये प्रेम ही है, मिसफिट हो गया। आत्मा का प्यार लगना था प्रभु से, महाचेतन प्रभु से, लग गया दुनिया से, जड़ चीजों से, इसका नाम पड़ गया मोह। और जहां से आता कि पहले, सबसे पहले तुम्हारा मोह टूटेगा अगर शरण में जाओगे। सदगुरु मिला तब जानिए जो मिटे मोह संताप। बात को समझो भाई। सदगुरु को कहते हम गुरु पूरे से मिले, नाम मिले रहते, क्या सचू मिल गया गुरु तुमको? उसकी निशानी क्या? मोह नहीं रहेगा। तुम्हारा लड़का मर रहा है, अच्छा भी जाओ, वो इसका नाम है मोह। लेना देना खुश नहीं जाओ।
मैंने अपने बच्चों सबको ऐसे ही दो को रुखसत किया, जाओ भाई माता पिता अच्छा भी जाओ। ये पहली निशानी है गुरु के मिलने। क्यों टूट कब टूटता है? जब तक जिस्म से ऊपर आओ। जो जिस्म से ऊपर नहीं आया वो कैसे मोह से टूट सकता? जब वो रस आवाए रस नहीं भावा, अब तो भूल में जा ज्ञान चांद छाटते सुनते सुनाते बाहर के चेन चक्कर बनाते हुए भी अभी गुरु नहीं मिला। मोह मिटे, मोह कहते मोह मिट गया। कब मिटेगा? जिससे ऊपर आओगे तब होगा ना। देखो कि ये जो कुछ हो रहा बड़ी एक एवर फ्लोइंग पेन से चल रहा हो, किसी हुक्म से चल रहा हो, ठीक है। कॉन्शियस को वर्कर कुछ अवेकनिंग आ जाती है तो कहते हैं पहली चीज मोह का टूटना। हम गुरु के हवाले नहीं होते, सच्ची बात है। कहने को कहते हैं। अपनी दिन का मेरा बड़ा लड़का बीमार था, लाहौर की बात है। डॉक्टर ने कहा ये सख्त बीमार है, 3 दिन की छुट्टी लो, ये मर जाएगा। उसमें एक एतवार आता था, मेरी ड्यूटी थी अमृतसर जाने की, सत्संग की। एतवार आ गया, उधर डॉक्टर का ये सर्टिफिकेट है, ये मर जाएगा। फिर सोचा मैं जिंदगी मौत मेरे हवाले कर ली, गुरु जाना। मैं चला गया एतवार। वहाँ सत्संग 12-1-2 बजे 12-1 बजे खत्म हुआ। मैं क्या ब्यास नदी के अमृतसर से चलो दर्शन कर गए वहाँ। और वो दिन को कुछ 2-2:30 बजे पहुंचा, बड़ी गर्मी थी। और उन्हें आगे भेजा ऊपर, बुला रहा उसको। मैं गया बता लड़के का क्या हाल है? मैंने कोई जिक्र नहीं। मैं कि जो वो बीमार था ज्यादा, मगर जिंदगी मौत तो आपके हाथ में। बड़े ऐसे बैठ गए। मैं कहूँ जो आपका नाम लेता वो फिक्र नहीं करता, तो आप कह रहे तुमने सारा बोझ छोड़ा मेरे पर डाल दिया। गुरु की शरण जाने का मतलब क्या? अब आज हल हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो कहते हैं गुरुपुरे की पाव शरण, पहली बार मोह मिटेगा, पिंड से ऊपर आया। दुनिया अपने रंग में लेना। अच्छा बच्चा तू लेना, इसको 2 बजे खाने को खत्म करना, झगड़ा उसको पता नहीं लेना। जिन्हें लेना लेना जरूर लेना। मैंने एक मन बच्चा बड़ा जो सबको संभाले, वो इसको दे दो, थोड़े तो खा ले, जितना खा सक, खत्म हो जा। तो बात में असल में कुछ और है, बन कुछ और रही। क्या बने? मोह मिटेगा। गुरु का मिलना पहली निशानी मोह का मिटना। एक याद है, जाओ खत्म। ये बनाया तो समझो तुमको गुरु मिला, नहीं तो अभी नहीं मिला। मोह मिटे तो शोक कहा पूरे गुरु की पाव शरणाई, मिटे मोह शोक सब भरम। भरम तो बात धोखा है ना, इसे ऊपर आ गया। मोह माया सबो जब सोया है, भरम कहो गिर जाए। माया कहां से शुरू होती है? शरीर से। ये शरीर मूल है माया। तो मोह में फंस गए, ये भरम में निकले कैसे? आज कोई ऐसा संत है सुखदाता मुझे मार्ग नहीं बताया। मैं ये पेश कर रहा हूं, पोजीशन क्या है, गुरु मिलने पर क्या हो। तो वो पहले दिन तुमको ऊपर आना सिखाता, हम परवाह नहीं करते, कहते वक्त ही नहीं। अरे भाई मरना तो नहीं कि मैंने मरना तो नहीं। अगला विजन बदल जाएगा। कई तरीकों से महापुरुषों ने बयान किया है कि बड़ा मुश्किल है। काजल की कोठरी में कितने सियानों बड़े, दाग लागत पर लागत है। काजल की कोठरी कितने भी संभाल को दाग तो लग जाए। फिर कहते दरकारे दरिया तख्ता बंदुम कर दई, दरिया के बीच में तख्ते पर बिठा दिया कि खबरदार बाद में गोई कि तरमकुन होशियार बात। कैसे कपड़ा न भीगे, कैसे न सब इंद्रिय खुनिए, सब संस्कार आ गए। इसका क्या तरीका? एक छत को फाड़ कर निकल गया। ये कैद खाना है, इसमें सुराख करो, निकल जाओ। कोई सुराख करके पार जाने की कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन नाम देते हो तो आपको दी जाती है। अरे भाई क्या चाहिए? फिर ना करने का क्या है? कहते इसकी निशानी मोह मिटेगा, शौक सब मिट गया। हर एक चीज लेना देना, जाओ भाई, लेना खुशी दो, लेना खुशी नहीं, झगड़ा पाओ। तो कबीर साहब ने और कुछ ज्यादा कहा। ये कह दिया, वो कहते हैं सदगुण मिला तब जानिए जो मिटे मोह तन ताप। मोह भी मिटे, तन के ताप मिट जाए। 3 किस्म के ताप है। एक अधिभूतक,
बीमारी है। अगर तुम ऊपर आ जाओ ये कम महसूस होगी। अध्यात्मक ऊपर नाम का रस मिले तो मन इंद्रियों के भोग क्या कहेंगे। अभी वो आ जाए फौरन, चल भाई मैं तैयार हूं। एक दफा हम जा रहे थे बर्लिन से, जर्मनी की बात है, रास्ते में तूफान आ गया, छोटा जहाज आके टकराने लगा, ऊंचे ने कहीं के सिर फटे। चलना, चलो भाई तैयार है, आर वी रेडी, पाल तैयार। अगर यह तब तो समझो गुरु मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। महात्माओं की बनी बड़ी फ्लैंक है, जज करो अपने आप को क्या कर रहे हो। फिर ऐसे पशु क्या मौत के खौफ में, मौत से क्यों डरते हैं। यहाँ तो मिलता नहीं गुरु, मरते ही सामने आ जाए वो अच्छा ही नहीं। बच्चा छत पर खड़ा पिता को देख छलांग मारता तो पिता उसको गिरने देते। और जिनको नाम मिला है ऐसा समरस गुरु, उन्हें मरने का क्या खौफ है। छोड़ना नहीं आया, बारी मोह से पिटेगी। अभ्यास मिला वो किया नहीं। और कितनी ताकीद आप भाइयों को की जाती है, फिर एक आध ने दूसरे में चलेंगे। अभी गुरु तुमको नहीं मिला भाई, मिला तो ये निशानी, मिटे मोह संताप। पर पूरा गुरु, पूरे गुरु की निशानी क्या है, तुमको वे आप करें पहले मरना सिखलाए। गुर पूरे की पौ शरणाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। भरम से ऊपर जो आ गए तो भरम तो नीचे रह गया ना। भरम से ऊपर आके भरम निकलेगा ना। कौन निकालेगा, कोई ऐसा संत है वो सुध को खेचे। नहीं तो हम मन इंद्रियों के घाट के रूप बने बैठे हैं, साधन वो करते हैं जिनका तलक मन इंद्रियों के घाट से है। अरे इसके ऊपर कैसे जा सकते। ये भजन का पाठ है कि किसी अनबही पुरुष की कृपा से वे आप हो सकता। नहीं तो सैकड़ों वर्ष योगियों ने लगाए, पिंड के ऊपर नहीं आए। 6 चक्कर से तय करना को मामूली बात। पहले दिन यहाँ कर आंख को खोल देना बड़ी भारी भक्ति से। और गुरुमुख भक्ति यही है, बाकी मन इंद्रियों के घाट की भक्ति है। नहीं कर्म है, ठीक है, आना जाना मना। एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम हृद गायना। वो गुरु क्या करता, तुमको एक ही मंत्र देता, सच का, परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ने का। उसके साथ लगने से ये सब चीजें मिल जाती। आपको क्या करता है, पिंड के ऊपर लाइट खोलता है, रात का नू करता है, ये मंत्र देता। इससे जब जैसे जैसे लोगों को उसका रस मिले दुनिया के, पहले ऊपर आओगे तो कुछ हटेगा ना। बाहर से हटोगे कैसे, जब तक आपका संयम का जीवन ना हो। तो डायरी बड़ी जरूरी, समझे। ऊपर आओगे थोड़ा रस, जैसे चलोगे वो ज्यादा रस मिलेगा। बस यही एक बड़ा भारी मंत्र है। राम राम करना उस तरफ तवज्जो का देना, ये असल मंत्र है। एक को बीज मंत्र, सर्व को ज्ञान, ये बीज मंत्र है अंतर जो नाम का जोड़ना। बाकी उसके एक्सप्लेनेशन दिए, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जूनी शैवम गुरु प्रसाद, वो एक है। ये मंत्र है मुझे देखा, जिसका ये एक्सप्लेनेशन। और उसे एक को कौन दृढ़ा सकता है, सतगुरु दृढ़ाए एक का। गुरु प्रसाद, ये प्रसाद है जो दिए। आपकी गहराइयों को देखो, बानियों की गहराइयों में कितनी ब्यूटी है और कितनी ट्रुथ है। पढ़ छोड़ क्या एक ही मंत्र देता है, किस चीज का, सच के अंतर नाम के साथ जोड़। उसके साथ जैसे छोड़ोगे तो ऊपर जाओगे, जब उसका बाहर की दुनिया का मोह कहाँ रहेंगे। दुनिया के शौक जो आएंगे, मरेंगे भी, जिएंगे भी, सब कुछ होगा। भाई भिखारी का किस्सा आपने कई बार सुना है, गुरु अर्जन साहब के वक्त का जमाना। बाद में महापुरुषों के पास आते हैं लोग, बताओ तुम्हारा कोई सिख। हजूर के पास भी आते थे, कभी कभी लाहौर भेज देते थे, जाओ उसके पास रहे और सदा गए। भिखारी पहुंचे जब वो, तो वो मुर्दे का सामान बना रहे। पूछा महाराज क्या करो काम आएगा, बनाकर चार रख करो। कुछ दिनों के बाद लड़की की शादी हो गई, बारात गई,
भिखारी साहब भी गए, शादी हो गई, डोली आई वापस, रसोई लड़के को दर्द पड़ा, मर गया, मुर्दा लेकर आकर बैठ के वो सामान आ गया। कहने लगा महाराज तुमको पता था कि तुम्हारे लड़की की मौत थी, तो क्यों तुमने शादी की? सामान जो इसका पता है तुम्हें मालूम था, चले क्यों शादी की? तो लेना देना, सामान बनाते हुए भी बड़ा एक रस है, शादी जाने पर हमारे पाँव जमीन पर नहीं ठहरते, वो भी एक रस है। शादी मुर्दा लेकर आए बैठे भी वही एक ही रस। चले अच्छा, ये तो हुआ, उस बीवी ने क्या कसूर किया? तो भाई अगला विजन खुल जाता है, लेने देने का सामान, तुम कौन हम कौन, सब हम अपने राह चले। हमें ये मालूम हो जाए क्या कि कोई किसी को पूछे नहीं, माफ करना। तो ये अवस्था है गुरु मिलने तक। अब जज करो ना कहां तक मिला है। खुशी की बात है, कोई हमें पांव धोने को तैयार हो। ज्ञान ध्यान बतेरे हम छाटते हैं, कथा ज्ञान लोगों को सुनाते हैं, अपनी हालत में। तो कहते हैं किसी पूर्व गुरु की शरण में जाओ, जो वो कहे वो करो। शरण में जाना जैसे कहे, मुर्दा हो मुरीद न गली हो। हज़रत इब्राहिम ने एक नौकर खरीद कर लाया, उन दोनों नौकर देखा करते थे, घर में ला कर कहने का भाई कहाँ बैठोगे? कि जहाँ बिठाओगे मैं खरीदा हूँ। क्या खाओगे? जो दोगे, मेरी अब मर्जी क्या है। क्या पहनोगे? जो दोगे। जब बै खरीद हो गया फिर क्या, बै खरीद हो गया। कोई और में रहे मेरा प्रीतम प्यारा हूँ, किस पे आप बेचाइए, बै खरीद हो जाए। किस लिए? हर दर्शन देखन के टाइम बानी विचारने के लिए वो क्या कह रहे हैं। जो उसको तो उनको भी यही कहा हमारी हिदायत के लिए हो जाए। अब भी कोई ऐसा चाहे तो वो क्या कह रहे हैं। जो उसको तो उनको भी यही कहा हमारी हिदायत के लिए हो जाए। अब भी कोई ऐसा चाहे गुरुपुरुष जो हमें इस भूल से निकाले, तो बड़े प्यार से समझाए। एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम हृद गायना। वो नाम जो सच्चा है, इसका को और नाम भी है। ये सच्चा नाम कहाँ से मिलता है? संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम समान। नाम पावर एक है, वो परमात्मा जो इजहार में आया है ना, उसको नाम कहते हैं। नाम के दायरे का वो सच्चा अटल है, लाफानी। बाकी उसके जो नाम है वो बदल जाने वाले। संतों के पास से मिलता है। तोशा बांधो जिया का ऐसे होते, दोनों जहानों का तोशा। नाम के साथ जो सुत लग गई, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाए निशान है, सुत शब्द बहु सागर तरिए नानक नाम बखन। जैसे जल में कमल पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, मुर्गा भी जल में रहती है, पानी के असर को कबूल नहीं करती है। इसी तरह जिसकी सोच शब्द परिपूर्ण परमात्मा के साथ लगती है, वो दुनिया में रहते ऐसे ही अतीत रहता है जैसे कमल और मुर्गा में। ये निशानी है हमारे अंतर, हमारा जीवन आधार है। नानक नामे के सब कुछ वसा है, पूरे भाग को पाए मिलता संतों के पास से। वो पिन से ऊपर लाकर उसका कंटेंट दे देते हैं, बस ये अवस्था बन गई। पूरे गुरु मिलने से ये कुछ मिलता। मिली भी चीज बत्ती नहीं, दवाई ली जाले में रख ली, खाई नहीं, बीमारी कैसे जा। सवाल तो जिस नाम को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। जिस नाम पावर को जानने के लिए देवी देवते भी तरस रहे, जिसको नाम मिल गया वो क्यों आएगा फिर भाई। जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुकुंज लेके छुट्टी दो। देवी देवते भी इसको पाने के लिए तरस रहे। जिस नामे को तरसे बहु देवा, सारे भक्ति भगत दो उसी की आराधना कर रहे हैं। जिस नाम को तरसे
बहुदेवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा अनाथानाथ दीन दुख भंजन तो गुर पूरे ते पायना। पूरे गुरु से वो जो अनाथों का नाथ है, सब दुखों के भंजन करने वाला है, वो गुरु से कितनी ऊंची नाम से सब नाम पद पावन है। उनकी मुशक्कत सब आना जाना खत्म हो गया, सब दुनिया में रहते दुनिया का असर नहीं लेगा। भाई बताओ, अपने घर को चले जाए, ये गुरु देता। दे आगे। और द्वारा कोई न सूझे त्रिभुवन धावता किछु ना बूझे। कहते सिवाय गुरु पूरे के कोई और ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिलोकी में फिर इस दुनिया में, अगली दुनिया में, उसी अगली दुनिया, तीनों लोगों में गुरु जैसी कोई हस्ती नहीं जिसकी की दौलत। ये दौलत खोज दिठा ब्रह्मंड एक जगह कहते हैं कि गुरु अर्जुन साहब, हमने देखा है ब्रह्मंड को खोज कर, पिंड अंड ब्रह्मंड में गुरु समान कोई नहीं। गुरु परमात्मा दे देता, बताओ और क्या। गुरु प्रसाद दे। और द्वारा कोई ना सूझे त्रिभुवन धावता किछु न बूझे। सतगुरु शाह भंडार नाम जिस ए रतन तिसे ते पायना। कि सदगुरु इस सच्चे भंडार का मालिक, ये उसी से दौलत मिल सके। हीरे जवाहरात कभी बाजार से मिलेंगे या लोहे की दुकान से मिलेंगे, ये दौलत उसके पास। इसलिए उसको सच्चा पातशाह कहा, झूठा पातशाह नहीं कहा। उसके पास सच की दौलत है, उसी से मिल सकी। जिसको चाहे दे दे, ना दे ना। हमारे गांव में गए, बड़ी मुखालफत थी। ये होता है जो नासमझ लोग करते हैं। ऐसे इकट्ठ हुआ, वो लोग भी आए, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव उठा खड़ा हुआ, कहने महाराज मेरा नाम लिया, एक दो इनको नाम दे दिया, ये तो अच्छा किया, जो कोई जाता तो आप नाम दे दो। कहने को भाई देख, अधिकारी का सवाल तो मैं भी अधिकारी नहीं, मगर एक दौलतमंद अपनी दौलत को लुटाना चाहता है, तुम्हें क्या है? समझे? दौलतमंद अपनी दौलत को लुटाना चाहता है, तुम्हें क्या? ये चीज हमारे अंतर में है, जिसके अंतर वो मैनिफेस्ट है, वही तुम किसको मैनिफेस्ट कर सकता। बात अपने आप कर सकते हो, खुशी की बात। उसके साथ लगने से, जैसे मैंने मिसाल दी चक्की की, जो किन्हीं के साथ लग जाएंगे बच जाएंगे, बाकी सब पीछे जाएंगे और पीछे जा रहे हैं। है दौलत हमारे अंतर मिलती उसे जिसके अंतर मैनिफेस्ट है, बस उसको साधु संत और महात्मा कहते हैं। उसके पास ये सच की दौलत है, इसलिए उसको कहा सच्चा पातशाह का। ये सच की दौलत से हर एक चीज, आगे बहुत सारा कुछ बयान कर दिएगा, उससे शुरू वो क्या कहते। सतगुरु शाह भंडार नाम जिस ये रतन तिसे ते पायना। जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता। कहते ऐसे अनमही पुरुष कि चरणों की दूरी के देवी देवते कोई बराबरी नहीं कर सकते। वो भी तो नाम को चाहते हैं, नाम की दौलत उसके पास है, जिसको चाहे दे। तो जहां जहां ऐसे पुरुषों ने पांव रखे वो तीर्थ स्थान बन गए। तीर्थ जो बने वहां को महापुरुष रहे ना, इसी खातिर तीर्थ। नहीं तो क्या, एक महात्मा कई जगह रहा, कई तीर्थ बन गए। तो ही इज मूविंग गॉड ऑन अर्थ। गॉड कॉन्शियस मैन कहो, गॉड इन मैन कहो, मैन इन गॉड कहो, हम भी हैं, मगर हमें उसकी क्या अनुभव नहीं जाता। कब अनुभव हो जाए जहां पिंड से ऊपर राय जब ऊपर ट्वाइस बाग बने,
फिर हमारा एंगल अभी नहीं बदल जाएगा। ये है नॉलेज जो अनुभवी पुरुष लेता। ज्ञान का सुरमा हमारी आंखों में डालता, प्रकाश हो जाता। गॉड इज लाइट, ज्योति का विकास करता है, नाद का अनुभव करता है। बाहरमुखी साधन तो कोई बाहर थोड़ी ट्रेनिंग के बाद से करा सकता। ये चीज किसी समर्थ पुरुष की कहानी है। मैनिफेस्ट गॉड इन मैन ही तुम्हारे अंदर मैनिफेस्ट मौजूद है, उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। सन नोज द फादर एंड अदर टू द सन रिवील, रेवलेशन करता है, मौजूद तो आ गई। फिर फैली सुर को बाहर से हटाना, वे अप करना है, इंटर कॉन्टेक्ट देना। देख आगे क्यों लंबा है, एक एक बार पढ़ो। सतपुरख सतगुर परमेश्वर, जिस भेंटत पार परायणा। सतगुरु कौन है? वो सत का स्वरूप है, वो सतपुरुष को जान चुका। सतपुरुष जिन जाने सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग से खुदरे नानक। सतपुरुष सतगुरु वो परमेश्वर है, सतगुरु रहा पर जिसके मिलने से दुनिया से पार हो सकता, बस और कोई। जो आप ही पार नहीं दिया तुम्हें कहाँ ले जाएगा? बात है, जो आप बंदा पड़ा तुम्हें कैसे निर्बंध करेगा? तो मुक्ते से मुक्त हो। राजा परीक्षित का जिक्र आता है कि उसके दरबार में श्रीमद् भागवत का भोग पड़ता था। उसके 7 स्कंद हैं, 7 दिनों में भोग पड़ता था। उसमें ये लिखा है जो इसका भोग सुन ले वो मुक्त हो जाए। असल इस रात की बातें होती है, आमिल लोग समझे। उसमें 7 भूमिकाएं हैं, अवस्था का बयान किया है। जो आमिल पूछे उसको डिटेक्ट करे नहीं तो किस्सा कहानी है। भोग पड़ गया, कई बार पड़ा। आखिर बादशाह ने एक दिन कहा राजा परीक्षित ने, भाई मैंने कई बार भोग सुना है, इसमें लिखा जो भोग सुनता वो मुक्त हो जाता है, मैं मुक्त नहीं हुआ। इस बार तुमको एक बार और वक्त समझ दिया जाता है कि भोग रखो, जब भोग खत्म हो जाए 7 दिन के बाद अगर मैं मुक्त न हुआ तो तुम्हें मरवा दिया। हुक्म था, भोग रखा गया। 7 दिन में भोग पड़ गया। अब घर में आकर लंबा पड़, कल मेरी मौत का दिन है। लड़की सियानी सी पूछने लगे, पिताजी क्या बात है, क्यों उदास हो? चलो बेटी कल मेरी मौत का दिन है, ये बात। कहले अच्छा मैं कल जाऊंगी। तो वो गई राजे के पास। क्यों बेटी कैसे आई हो? कहते मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आई हूँ। क्या कहो? क्या यहाँ नहीं जंगल में चलो। उसको भी जंगल में ले गई, पिता को भी जंगल में बुला दिया। 2 रस्से भी ले गई, एक दख्त के साथ राजा को बांध दिया, एक के साथ पिता को बांध दिया। तो पिता को कहने लगी, पिता राजन को खोल दो। बेटी मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे खोल? राजे के पास कही, अरे तुम खोल दो। उनको कहे बड़ी नादान लड़की, कभी बंधा हुआ पुरुष भी बंधे को खोल सकता? लड़की को यही चाहिए था, अगर बंधा हुआ मुक्त पुरुष बंधे को नहीं खोल सकता तो ये बानिए भी किसी मुक्त पुरुष से सुननी चाहिए। ये राज की बातें है नहीं ही, खोलता कौन है? समझिए, किसी मुक्त पुरुष से सुनती थी तेरी मुक्ति हो जाती। तो भाइयों समझे बात क्या है? अनमही पुरुष के अंतर प्रभु प्रगट है, वो मैनिफेस्टेशन की पूंजी देता। दैट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा सत्य है और जगत असत्य है। मुराद आत्मा स्थिर है, अटल है, लापानी है, एवर चेंजिंग पैनल नहीं, अनचेंजेबल परमानेंट। और जगत चेंजिंग है। अब जो जगत के साथ लगा रहेगा वो चक्कर खाता रहेगा, चेंजिंग होता रहेगा। जो परमात्मा जो सत्य उसके साथ लग जाएगा वो चेंजिंग से बच जाएगा। बड़ी मोटी जैसे चक्की की मिसाल थी, जो दाने बीच में पिस जाएंगे, जो किली के साथ लग जाएंगे वो बच जाएंगे। बात उसके साथ लगना कैसे नसीब हो? जिनके अंदर वो मैनिफेस्ट है, वो हर एक के अंदर है। उसको नाम कहते हैं गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर। तो कहते हैं बाहरी देख कर भूल में मत जाओ, सूरज देख न भूल गुवारा, मित्र मुहारा झूठ बता, इसमें कोई ना कोई रहा न रह सकता है। जैसे इस मानव जन्म में तुम उसके साथ लग सकते हो, वो तुम्हारे अंतर है, वो परिपूर्ण है हर जगह। उसका कांटेक्ट जिसके अंदर वो मैनिफेस्ट है, उसकी सोच में बैठो तो कांटेक्ट ले, जो उसके साथ लगे वो स्थिर अवस्था को पा जाएगा। बड़ी थोड़े लफ्ज़ों में बात है। किसी समाज में रहो,
आगे पार जात लोड़े मान प्यारे, काम धेनु सोही दरबारे। आगे त्रिपत संतोख सेवा गुरपुरे, नाम कमाए रसायना। कहते हैं हर कोई मांगता है कबीर भंडारी मिल जाए, समझे, और दूसरा कामधेन मिल जाए, मतलब कोई चीज मांगो उससे हाजिर हो जाए, सब यही मांगते हैं। कहते जब तुम गुरु से मिल जाओगे तुम तृप्त हो जाओगे, वो चीज मिलेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। उपनिषद कहते हैं वो कौन सी चीज है जिसको पाकर किसी और चीज की जरूरत न रहे, वो आत्मा का प्रभु से मिलना। तो कहते हैं गुरु से मिलना तुम तृप्त हो, कबीर भंडारी भी मिल जाए, कामधेन गऊ भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, मगर तृप्ति नहीं होगी। नाम मिलिए मन तृप्ति, परिपूर्ण परमात्मा से कांटेक्ट करने से मन तृप्त हो सकता। नाम मन तृप्त संतोष सेवा गुरुपुरे, नाम का मन तृप्ति हो जाएगी, संतोष हो जाएगी गुरुपुर के मिलने से। और क्या होगा? नाम कमाए रसायन, नाम की कमाई से। ये रसायन है, आत्मा की डाइट है, ब्रेड ऑफ लाइफ है। हमने जिस्म को खुराक दी, जिस्मानी पहलवान, बुद्धि को खुराक दी पढ़ने लिखने की, बुद्धि के पहलवान। आत्मा की खुराक प्रभु से जुड़ना, कॉन्टेक्ट विद गॉड। कहते ये नाम रसायन है, आत्मा की ब्रेड ऑफ लाइफ एंड वाटर ऑफ लाइफ है। ये गुरु पहले दिन देते हैं, उसको बढ़ाओ। On spiritual health depends the life of mind and body both. जिसकी आत्मा बलवान है उसकी हर एक चीज पर कंट्रोल है। ये चीज है गुरु से मिलती। लोग कहते हैं गुरु क्या देता, अरे गुरु गुरु हो तो क्या कहना, वो बरन से निकला हमें भी निकालेगा भाई। रेजिंग अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, बात है ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसको रोज रोज करने से गुरु मुखावे जाए निशंक। जब भूल से निकला है तो हर एक चीज असल रंग में नजर आएगी ना। हम बड़े भूल में जा रहे हैं। गुरु के शब्द मरे पंच धातु, भय पार ब्रह्म हो मैं निर्मला तू। आगे नाम कहा, अब उसको शब्द कहते हैं। वो परमात्मा नाम है, जब इजहार में आया उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वो शब्द है, जब इजहार में आया उसको शब्द कहते हैं। उत्पत्त परलय शब्द हुआ है, शब्द ही फिर उपत होगा। ये ताकत के आधार पर उत्पत्ति होती है, फिर दोबारा सृष्टि का लय होती है, दोबारा सृष्टि का, उसको शब्द कहते हैं। कहते गुरुद्वारे शब्द के कॉन्टेक्ट करने से क्या होगा? गुरु शब्द मरे पंच धातु, तो उसके साथ लगने से काम क्रोध लोभ ओंकार के जो रस है ना बाहर के हिंदू के रस, ये खत्म हो। बिखे मन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो, उसमें महारस है। जब वो रस आवा ये रस नहीं भाव। पहली बार इसे क्या होगा? उसके साथ लगने तो निर्मल हो जाएगा। निर्मल नाम के साथ लगकर निर्मल हो जाएगा, वो पतित पावन। ये चीज गुरु से मिलती है हमारे अंदर। जैसे जैसे लगोगे उतने उतना निर्मल हो जाओगे, उतने उतने तृप्त हो जाओगे, उतने उतने क्या कहो, गुरु मिला तब जाइए मिटे मोह दंता। ये समझ सके, ये नाम की बरकत। काम करो लोग वालों को काबू आता नहीं, आएंगे जब उसको ज्यादा रस मिलेगा तब आगे। और ये कब मिलता है आपको पता है? काम का, क्रोध का, मोह का, हर एक जगह का ठिकाना है हमला करना। काम आंखों के रास्ते हमला करता, क्रोध कानों के रास्ते हमला करता। जैसे जैसे वो भड़कता है वो गले लगने से होता, वो तुमको पहले ऊपर ले आते, आगे नाम मिलता है ना वे आप करने से। वह उस रास्ता मिला तो फिर ये कहा हमने करें आगे। पारस जब भेंट गुरु पूरा, ता पारस परस दिखाएना। जो गुरु और पारस में फर्क क्या है? पारस लोहे को सोना बनाता और
संत तुमको संत बने। राम गुरु पारस परस करीजे कि हे राम हमें गुरु से मिलाओ जो पारस के लगने से हम कीमती बन जाएं। तो गुरु रामदास जी फरमाते हैं हम तो मजदूर थे, जंगदार थे, संत के साथ लग गए, उन्होंने हमें सोना नहीं बनाया, पारस ही बना दिया। गुरु पारस के साथ लगने से हमको वो पारस बना दिया। और तुम देखने वाले देखोगे कि वाकई जब तुम हायर कांटेक्ट का मैनिफेस्टेशन तुम में आ गया, जो जो जीवा से जीवा जगता है ना, जिसका जीवा जगेगा उसके साथ वो भी वैसा हो जाएगा। बात देख कई बैकुंठ नाही लव लागे, मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे। लोग बैकुंठों के कई बैकुंठों के लालच में लग रहे हैं। बैकुंठ और मुक्ति ये वो जिनको ये नाम का रास्ता है ना, उनको बैकुंठ के लालच खेल सकता है, ना ही मुक्ति का लालच खेल सकता है। एक चीज को पा गए। सारे दुनिया के महापुरुष कहते हैं सब समुद्रों के मोती और ये वो कीमती चीजें, सब पहाड़ों के हीरे जवाहरात एक लगा कर एक जगह ढेर लगा दो। जिसको ये रस आया हो नाम का, उसको कहो ये मांग ले गए कि वो कहे उधर ठूके कभी आखिर कुछ चीज है। वो था वली राम को मैंने कहा मैंने अब उसकी गुलामी की है, बस क्या चाहिए कि इतना चढ़ जा, बस और क्या वो गनी हो जाता भाई। एक ओंकार सतगुर ते पाइए, हम बल बल गुर दर्शायना। कहते वो एक जिसको हम कहते हैं, जिससे ये सारा फैलाव वो गुरु से मिले। सतगुरु दिला एक एक का कहते हैं। ऐसे गुरु के दर्शनों पर भी बार बार कुर्बान। He is the giver of God, गुरु प्रसाद। गुर की सेवना जाने कोई, गुरु पार ब्रह्म अगोचर सोई। ऐसे गुरु की सेवा करना को वो तो पार वो परमात्मा मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन है। वो गोचर हम उसकी इंसानी शक्ल में देखते हैं, समझते हैं ये इंसान है, मगर वो इंसान है तो इंसानियत देगा ना तुमको। अगर गॉड इन मैन है तो भी गॉड उठ देगा। वैसे कैसे प्रभु से कैसे जोड़ेगा जिसके अंदर आप मैनिफेस्ट नहीं, तुम्हें कैसे मैनिफेस्ट करेगा? वो परमात्मा परिपूर्ण ह्यूमन पोल पर मैनिफेस्ट है, उसकी एक रे कहो। तो इसलिए कहते हैं जब तुम ऐसे महापुरुष के नजदीक आए गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए, किसी स्विच से आप नजदीक आ गए, समझो तुम पावर हाउस के जो कनेक्टेड हाउस के नजदीक आ गए, तो साथ के संग मुझे प्रभु दे रहा। तो एक ओंकार जो है ना उसका प्रसाद। कहते हैं ऐसे गुरु के दर्शनों पर भी मैं बाल मर जा रहा। कितने गुरु ऐसे बड़े हैं, लाखों साधु महात्मा शायद इस गति के अनुभवी जो आपको अनुभव दे सके। कथा ज्ञान बाहरमुखी साधन विचार वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, ड्यू डेप्थ टू देम। वो नेक कर्म है, नेक फल मनिंद्र के घाट के सिर से बताएंगे। ये ऊपर जाने का सिर्फ गिफ्ट आप गॉड इन मैन। कहते हैं ऐसे गुरु पर मैं उसके दर्शन पर बार बार कुर्बान देख आगे। जिसनु लाए लय सो सेवक, जिस वड भाग मथायणा। जिसको वो अपनी तरफ लगा लेते, किसी जिसके बड़े ऊंचे भाग जाते बात। अब इसका जवाब क्या है? कबीर साहब कहते हैं द्वारे धनी के पढ़ रहो, टके धनी के खार। किसी सम्राट के द्वारे पर पड़े, आखिर तो पूछे घर तू क्यों बैठा। जो उसके हवाले होकर बैठ जाओ, आखिर उसी में से उसका सब त्याग दी। ये उसके बस की, जिसको चाहे दे। गुर की महिमा वेद न जाने,
तुच्छ मात सुन सुन वखाण। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी 3 गुणों के अंतर है। त्रय गुण विषय वेदा भगवान किसी भी कह रहे हैं। निष्ठा भवेतु अस्य पार का पढ़ना लिखना सब 3 गुणों में। ये इसमें क्या जिन्ना जिन्ना सुना किसी महापुरुष ने उसका जिक्र कर रहे हैं, देखना कुछ और। उसमें बयान है, जिन्होंने देखा जिन्ना जिन्ना देखो उतना बयान कर गए, मगर उसका अनुभव करना कुछ और है। उन्हें जिक्र है, देखो हुआ बयान बयान है ना, देखो हुई का बयान है। उसे क्या कुछ देखा, सारा जिन्ना लिखने में आया वो उतना है। जिन्ना जिन्ना सुना या देखा किसी ने उतना बयान है। पढ़ना लिखना विचारना जितना भी है, जितने में शास्त्र ग्रंथ होती सब 3 गुणों में। पार ब्रह्म परम पर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना। वो परमात्मा पार ब्रह्म है, अनुभवी पुरुष के अंतर मैनिफेस्ट है। उसके सिमरन करने से पास बैठने से भी टिकाव मिलेगा, शीतलता ठंडक मिलेगी। परिवार सोत साध संग ठहराई, साधु की संग तो थोड़ा टिकाव मिलेगा, थोड़ी ठंडक मिलती। एक हवा है जो आग के साथ लगकर आती है वो गर्म होगी, जो बर्फ के साथ लगकर आएगी वो ठंडक होगी। जिसके अंतर काम करो लोभ ओंकार, कितना ज्ञान छटे असत तो गर्म होगा। जिसके अंतर प्रभु अनुभव वो शांति है, टिकाव है, जो लोग उससे लफ्जों में भी ठंडक मिलेगी। ये नहीं चाहते, वो सोतवंत है, सोतवंत है। जब बोलेगा तो आदि सोत्व को थोड़ा कंट्रोल मिलेगा, टिकाव। भूल जाओगे, जगह ही भूलो कहाँ बैठे। यही निशानी देख जहाँ की सोए सुनी मान जिए, हृदय वसता ठंडा थी वे। ऐसी हस्तियों की शोभो सुनने से जिंदगी मिलती है। अरे हृदय में बस जाए तो ठंडा ठार हो जाए, शीतल का गुर्जस्म बन जाए। गुरमुखों लाए ता शोभा पाए। आता है रूस फरमाते हैं कि जब मुर्शिद मैनिफेस्टिंग गॉड हृदय में प्रगट हो जाए तो तीनों लोगों का हल जाए हो जाए। वो परमात्मा में उसमें प्रगट है सब में, उसमें मैनिफेस्ट है, फर्क इसलिए। मौलाना रूम साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया गोश्त पैगम्बर के हक फरमूदा, पैगम्बर साहब ने फरमाया है कि खुदा ने हुक्म दिया है, मन न गुंजो भाई दर पारा पर, मैं इतना बड़ा हूँ कि बालाई और पश्चिम में नहीं समा सकता। दर जमीनों आसमानों अर्श नहीं, जमीनों आसमानों अर्श पर भी ये सारी चीजें मेरे समाने के काबिल नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ। कहते कैसे मिलूं? दर्द ने मोमन बिगुंजो मीटो, किसी मोमन के हृदय में मैं जहाँ प्रगट हूँ वहां मैं मिलता हूँ। घर मरा खाई दिलदाद, अगर मुझे पाना चाहते हो जाओ उसके पास, जिसके तो वो मैनिफेस्ट है। तो मैनिफेस्ट गॉड इन मैन को साधु संत और महात्मा सच्चे माने में कहते हैं। वो मैनिफेस्ट है उसके, तो वो उसके अंतर आगे मौजूद है, उसको मैनिफेस्ट कर सकता था। सन नो दी फादर इन अदर्स हुम दी सन रिवील रेवलेशन करता मौजूद तो आगे। सर शुद्ध फैलाव में जा रही है, बाहर से हटाए जो कि घर के ऊपर है उसकी पूंजी थोड़ी दे दे, वे आप करे और गुरमुख आवे जाए नहीं। फिर क्या, न मौत तो खाब, न रोग, न शोक, न मोह, सब मिले। गुरमुखों आलाए ता शोभा पाए, इस जम के पंथ न पाएना। जगह जगह ये दिया है कि गुरु के द्वारा तुम भजन करो, गुरुमुखों आलाए, किसी गुरु के मुख से तुम सुनो, उसे क्या होगा, जो वो कहेगा फिर उसके नजदीक जम भी नहीं है। जो अपने आप जब तब करते हैं ना, आखिर हिसाब देना पड़ा, नेक कर्म है, नेक फल। तो गुरु पर जगह जगह तक गुरु बच्चे नाम उचरो, गुरुमुख हो लाए, जो गुरु मुख से हलाए उसका जाप करो, उसका क्या उसमें सिद्धि होगी कि जम नजदीक नहीं आए। तो ये फल, ये फर्क संतन की
शरणाई पड़िया जीव प्राण धन आगे धारे अपना अवस्था बयान कीता है कि मैं संतों की शरण में किया जी जिंदगी दिल और मन सब उसके अर्पण कर जीव प्राण धन आगे कर सब उसके अर्पण शरण में चले गए शरण में जाना सब कुछ हवाले करना तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया इससे नहीं उसे तन को क्या करना है मतलब यह कि तन को ऐसा रखो जैसे उसकी आगे उसको पाक पवित्र रखो आलाइशों से पाक रखो पहली चीज सुथरा रखो और धन लाकर देना है नेक रस्ते से कमाओ नेक रस्ते में खर्च करो अमानत समझकर और मन बुरे विचारों से बचाओ यही देना गुरु को और कोई घर बार छोड़ के उसकी हमारे छोड़ो ये बात तो पारग्रामी थी तो कहते हैं अगर ऐसा होगा फिर पढ़ो जीव संतन की शरणाई पड़िया शुरू में आया था कि शरण में जाओ गुरु की शरण पढ़ना क्या है आप बताते हैं उसका क्या जीव प्राण धन आगे धरे अपना जी जिंदगी जान कहो प्राण कहो और सब कुछ समझे उसके आगे रखते जैसे वो कहे वैसे बतो वैसा इस्तेमाल करो उसको देखो मन उसके अपने काबू में एक किया लोगों को क्या करेगा वो कहते कि ये इस कब्जे से ऊपर आ जाए उसके साथ यही चीजें हैं रुकावटें क्या तीनों चीजें हवाले हो जाए फिर क्या शर्मा साहब से पूछा गया था कि अरे भाई तुम्हें क्या मिला गुरु मिलने पर तुम्हें मिला क्या कहते तन दादम तन दे दिया तन के सामने झगड़े हैं ना तन दादम वो जान दादम बाहर चीजों को बचाने के लिए तन की कुर्बानी करते हैं जान को बचाने कई तनों की कुर्बानी करते हैं और ईमान को बचाने के लिए कई जानों की कुर्बानी करते हैं कहते ये तीनों बखेड़े की चीजें थी तन दादम वो जान दादम वो ईमान दादम सूद अस्त जिगर सूद न मिले सब बखेड़े मिट गए और इससे जाने मुझे क्या फायदा हो ये है शरण में जाना दे सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायणा कि हे प्रभु ओ गॉड इन मैन हे गुरु मुझे सोच की सेवा करनी नहीं है सारी सोच की सेवा क्या ख्याल या टेंशन जो सोच जान की ये सेवा करनी है हम तन की भी सेवा करते हैं धन की भी कर सकते हैं मन की भी करते हैं सुर की सेवा करनी है ये दान आप दो हम सुर शब्द से मिल जाए बस ये सेवा आप कृपा करके हमें बस दो कर्म हुए ऐसा गुरु मिलता कब है जब मालिक दिया करे कर्म हुए सदगुरु मिलाए वो क्या करता है सेवा सुर शब्द है वो अपनी सुर हमारी सुर को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ता है ये सेवा करनी नहीं आई आप दया करो हमें इसकी सेवा करो जी निर्गुण को संग ले और लाए कर कृपा मोह टहले लाए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्गुण कोई गुण भेज में नहीं कृपा करके अपने साथ मिला निर्गुण को संग ले लाए कर कृपा मोह टहले और अपनी सेवा में लगा लो बस ये दान मांग रहे हैं जिसको वो चाहे फिर हर कोई कर सकता है जब तक वो न चाहे वो किसको चाहे जिसके अंदर तड़प हो जो दरवाजे पर बैठा हो आकर उस पर नजर जाएगी बात हुई जी निर्गुण को संग ले और लाए कर कृपा मोह टहले लाए और जो इस सेवा में लग जाते हैं वो कितने खुशकिस्मत वो चुनता है ना हर एक को आप काम ले रहा है हर एक से गरीबों समझना चाहिए जिससे वो सेवा ले ले पखा फेरो पीसों संत आगे चरण धोए सुख पाएना कहते जो सेवा पखे की मिले पीसने की चक्की पीसने की मिले और कोई भी मिले मुझे कबूल
मिलता। वो सम्राट पुरुष के पास बैठना कहाँ नसीब होता। कहते उसके पास बैठना प्रभु के पास बैठना, उससे दूरी प्रभु से दूरी। ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए, बड़े भागों से मिलते हैं। दुनिया में आगे भी थे मगर कामयाब थे, अब भी कामयाब। लाखों महात्माओं से शायद 10-20 मिल जाए। बहुत दुआरे भ्रम भ्रम आया, तुम्हारी कृपा ते तुम शरणाया। कहते मैं कई जनों भटकता भटकता आया हूँ, हे प्रभु तूने कृपा तेरी शन पहुंचे। वो कृपा जिसको करे वही उसकी शन जाए, दूसरा कौन जा सकता। नहीं, बहुत दुआरे भ्रम भ्रम आया, तुम्हारी कृपा ते तुम शरणाया। सदा सदा संता संग राखो, बस यही दान हम मांगते। हे एहो प्रभु एहो नाम दान दिवायना। ये संतों का संग हमेशा है प्रभु। गुरुमुख का मेल, साध का संग, नाम का रंग, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम देता। तो उसे क्यों कि उसी से नाम की दौलत मिलेगी। वो नाम मुजस्सम है। ये सदा सदा संता संग राखो, एहो नाम दान दिवायना। कहते हैं ना, रामा हम दासन दास करीजे। हे राम हमको तेरे दो दास बने, उनका हमको दास बनाओ। कब तक बनाए रखो, जब तक इस खल्ली में सांस चलता रहे। नहीं, भाई कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। उस मालिक ने खास दया की पूरे सदगुरु के दर्शन नसीब हो। वो कृपा करे तभी ना, समझे, कर्म होवे सदगुरु, उसकी दया के बगैर ऐसा पुरुष कहाँ मिल सकता। हे प्रभु तेरी दया है, ऐसे सदगुरु हमको मिल गए। भय कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायणा। कि उनके दासों का दास बनने पर मुझे अब सुख ही सुख है, शांति शांति है, टिकाऊ दुख। ये चीज मिल गई कि प्रभु कृपा से ऐसे सद्गुण मिल गए हैं, उनके मिलने से ये हमें मिला। तो शब्द ने कितना खोल कर बताया। इस भूल से दुनिया भूल में जा रही, ग्रैंड डिल्यूजन। पढ़े लिखे अमीर गरीब सभी जब तक जिस्म जिस्मानी से ऊपर ना आए, कॉन्शियस को वर्कर बनते नहीं डिवाइन प्लान। ये भ्रम मिट नहीं सकता, एंगल ऑफ विजन बदल नहीं सकता। तो गुरु अनबड़ी पोष आपको पिंड से ऊपर लाता है। ऊपर आना तब समझो जब मोह न रहे। ये निशानी है, कसौटी। दुख सुख आए चिल्लाए नहीं, एंगल ऑफ विजन बदल गया, आत्मा को बल मिल गया। मार पड़ती हो, 5-7 बड़े मजबूत आदमी हो, एक आध कमजोर हो, डंडे पड़ रहे हो। मजबूतों को भी पड़ रहे हैं तो एक जो कमजोर है उसको एक भी पड़ गया, वो चीखता है पड़ा, मारा गया मारा गया मर गया। दूसरे कहते यार पड़ी तो बढ़िया असर है। जिसकी आत्मा बलवान है, प्रारब्ध कर्मों से गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, कोई मरेगा भी, कोई पैदा भी होगा, मगर आप स्थिर पर आत्मा को बल मिले। On spiritual health depends in life of mind and body more. ये गुरु अर्जुन साहब को शब्द तरह तरह से समझाने का यत्न करते हैं। आखिर क्या उसके साथ लगे, बात थोड़ी बात उसके साथ लगना कहाँ, जो लगे हैं, जो मैनिफेस्टेड गॉड है उनसे वो जोड़ देंगे। कोई जन हट से देवे, उसका क्या शुक्राना है कि बै खरीद लाला बोलो। बशर के सर पे गुरु का हाथ है, दुनिया भर की बरकत उसके
साथ है दुनिया भर की बरकत उसके साथ है। 2-4 मिनट में कुछ नहीं होता, बैठे रहो, सबका ख्याल इस्लाम करो। जिस बशर के सर पे गुरु का हाथ है, काम पूरे उसके सारे हो गए, जग में उसके वारे न्यारे हो गए। जिस बशर के सर पे गुरु का हाथ है। तो गुरु लख माहे क्या करी है, लाखों बाजू उसके खिलाफ हो, जिसके सिर पर उसका हाथ है तो उसे क्या। खाक को छुए अगर वो जर बने, खाक को छुए अगर वो जर बने, सीप को छू जाए तो गौहर बने, सीप को छू जाए तो गौहर बने। देखने को गोवरेजा खाक है, दर असल वो नूर सद इफलाक है। जिस बतबा उसका बढ़ गया अमलाक से, बन गया अलमास मुश्ते खाक से। उसका दिल बेलौस अक्सर हो गया, पाक बच्चे से बढ़कर हो गया। जिस उसके आगे गाए है शेरे बबर, दुनिया की नफरत व रगवत है सिफर। जिस बशर की पैगम सर हो अगर कर दे निगाह, दीनो दुनिया पाते हैं उससे अमा। दाता है वो बेनवा सारा जहां, जिस बंदगी उसकी फकत है बंदगी। दुनिया की ख्वाहिश को है शर्मिंदगी, उसका मिलना हक से मिलना है फकत, उससे भिड़ना हक से भिड़ना है फकत। जिस ईद उसका जिब से दीदार रब, बोलना उसका है बस गुफ्तार रब। दीन का दुनिया का वो मैयार है, यार मौला है वो जिसका यार है। जिस उसके मिलने से बस पार है, जीत भी खाती यहाँ पर हार है। जिस बया ढंग उसका दुनिया से बस है जुदा, उसने सब कुछ पा लिया खोया हुआ। बीज उसका लाया फल बोया हुआ, जिस मत बढ़ गई अशाक की, मशक चलती हो गई मशाक की। ज़ोहद तक़वा बाजियां लेने लगे, सब दुआएं आसियां देने लगे।